जैसे ये फॉर्म की जो डेट थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्म आएंगे तो मैं फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। तो 27 मार्च को इसके फॉर्म तो नहीं आए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुए हैं? तो ये रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, वो हो चुके हैं 27/3 से। लेकिन फॉर्म कब से भरा जाएगा? जो फुल फॉर्म है वो 1 अप्रैल से भरा जाएगा बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है और फॉर्म में क्या फ़र्क है, वो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल ही लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भैया वो जो एग्ज़ाम है इसका वो अभी से फिक्स है, यानी सब कुछ आपको क्लियर है। देखिए, अप्रैल है आपके पास, मई है आपके पास, जून है आपके पास। पढ़ने के लिए 3 महीने हैं, क्योंकि 1 जुलाई से तो पेपर ही है। तो 3 महीने अगर आप इसमें लग के मेहनत कर लो ना, और अगर आपको लगता है कि यार मैंने ट्रेड्समैन के लिए पहले ही मन बना रखा है, तो फिर कुछ और मत सोचो, क्योंकि इससे कम फिर किसी और की कट ऑफ नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, तो फिर इसमें लग जाइए, 3 महीने लग के मेहनत कर दीजिए हमारे साथ, हम निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार करवा देंगे बच्चों। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि ये जो है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की जो नीड है, जो जरूरी कागज हैं इस भर्ती के लिए, वो जरूर सब लोग तैयार करवा लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो सेंट्रल का ओबीसी, जो ओबीसी एससी एसटी जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, इवन ईडब्ल्यूएस भी मैं कहूँगा, तो ईडब्ल्यूएस तो कई जगह नहीं बनता है सेंट्रल का, अपनी तहसील स्तर का जो बन रहा हो वो बनवा लीजिएगा। बाकी जो जनरल के कैंडिडेट, उनको कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, उनको इस कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस ये सेंट्रल का बनवा लें बच्चों, क्योंकि जो सीआरपीएफ की भर्ती है वो सेंट्रल की भर्ती है, इसमें सी फॉर सेंट्रल ही है। तो स्टेट का ओबीसी ना हो, आपका स्टेट का एससी सर्टिफिकेट ना हो, उस पर ये लिखा होना चाहिए कि आप शेड्यूल कास्ट से या आप अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आपके सर्टिफिकेट पे अंदर लिखा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो 4-6 लाइनें जो लिखी रहती हैं। ठीक है। स्टेट का डोमिसाइल, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है वो स्टेट का ही बनता है। अब आप कहो सर ये भी तो सेंट्रल की भर्ती है, सेंट्रल का क्यों नहीं? तो बच्चों, क्योंकि स्टेट में आप निवास करते हैं तो वो स्टेट वेरीफाई करेगा कि हाँ भैया आप मेरे स्टेट में रहते हो, तो वो स्टेट स्तर का ही बन सकता है, वो सेंट्रल का बन भी नहीं सकता। तो जैसे असम में पीआरसी बनता है, बाकी स्टेट्स में इस वो मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो वो बनवा लीजिएगा। ये सर कितना पुराना नया, इसका कोई जिक्र नहीं है नोटिफिकेशन में। लेकिन जब आप फिजिकल करने जाओगे, जब ये डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डीवी में जाओगे, तो आपसे दोनों मांगे जाएंगे 110%। ठीक है। तो इसको अभी बना रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है ना बना पाऊँ वीडियो, आप कहो जी वो बना दो ये बना दो, तो ये तब के लिए बहुत काम करेंगे आपके। नया पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो 10th की यानी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पड़ेगा वो 10th का भी आपको इसमें मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मस्ट है। और चौथा है आपका आधार कार्ड, ये शायद सबके पास होता होगा, लेकिन अगर आप ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं तो डीएल आपके पास एचएमवी होना चाहिए। ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको अपने पास रखने हैं होल्ड करके। आगे बात कर लेते हैं बच्चों कि जो एज लिमिट थी वो सबको मालूम है, ड्राइवर में 21 से 27 थी, बाकी लोगों के लिए 18 से 23 थी। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें भी 3 साल की छूट है, इसमें भी एससी एसटी है तो आपको 5-5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है। तो ये सबको मालूम ही है। अब मैं ये बताने जा रहा था बच्चों कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है ना, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, रजिस्ट्रेशन जो है क्या क्या उसमें भरना पड़ेगा जो 27 से चल रहे हैं। तो ये हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर फॉर्म भरना है। ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको पोस्ट का नेम, यानी किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारे तरह की पोस्ट है ना, तो वो पोस्ट कोड क्या है, उस पोस्ट कोड वो नोटिफिकेशन में लिख रहा है आपकी पोस्ट के नाम के आगे। आपका नाम क्या है, तो वो नाम भर सकते हो, दीपक रावत ही किसी बच्चे का नंबर है। ठीक है बच्चों, तो उसने भर के बताया है अल्टरनेट नंबर, तो अल्टरनेट भरो या मत भरो, क्योंकि यहाँ स्टार भी नहीं लग रहा है। आगे बच्चों उसकी ईमेल एड्रेस भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये भरने के बाद फिर नीचे आ जाएगा कि भैया यहाँ ये जो चीज़ें लिखी होती है भर दो। ये मोबाइल से भी कर सकते हो आप ये काम, तो ये मोबाइल से ही कर लें। तो ये करके फिर ये आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ चारों शो हो जाएंगी जो आपने उधर भरी है। सबमिट,
इससे उनको अंदाजा लग जाएगा यार कितने फॉर्म्स कैसे कैसे आने वाले हैं, तो ज़्यादा साइट पे लोड वोड तो नहीं रहेगा, शायद उसकी चेकिंग के लिए होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये सबमिट हो जाएगा और फिर आप 1 तारीख से फॉर्म भर सकते हो। क्या ये करना जरूरी है? ऐसा तो अभी कह नहीं सकते कुछ, पर 1 तारीख से ही फॉर्म आएंगे, इसका मैं ये सीधा सीधा आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये भरेगा नहीं भरेगा, या भर दोगे कोई फायदा होगा या नहीं, सबको ही भरना पड़ेगा एक के बाद, इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास नहीं है। हो सकता है एक के बाद सीधे ही फॉर्म खुल जाए, इसकी जरूरत ही ना हो। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कि देखिए स्कीम ऑफ, हाँ, ड्राइवर का भर सकते हो, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, क्लियर। तो अगर जैसे देखेंगे बच्चों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आएगा क्या क्या। जो 1 जुलाई का आपका एग्जाम है उसमें क्या क्या आने वाला है, तो 25 की तो रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन मैथ है। कोई अर्थमेटिक का सवाल न, सॉरी एडवांस का सवाल नहीं है, टोटल अर्थमेटिक है, एलिमेंट्री उसी को बोलते हैं। और इंग्लिश या हिंदी में से आप कुछ भी चुन सकते हो। जो हिंदी आएगी, जो चांसेस हैं वो एसएससी जीडी वाले हिंदी के चांसेस है बच्चों, एसएससी जीडी वाले। लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल पढ़ के चलेंगे क्योंकि ये एसएससी नहीं करा रही है, ये सीआरपीएफ खुद ले रही है इस एग्जाम को। तो 2 आवर्स का आपका इसका टाइम हो